जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मेरा संगत जी शुक्राना जो 40 दिन के मुझे गुरु जी ने सेवा दी है उसका मेरा आज 8वां दिन है और 8वें सत्संग के साथ मैं आज हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने। आज के शुक्राना सत्संग में मैं अपने जो अभी भाई दूज निकला है उस दिन की बात शेयर करूँगी कि संगत जी मेरा अपने ब्रदर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है काफ़ी टाइम से। एक्चुअली उसकी अभी मैरिज हुई थी लास्ट ईयर नवंबर में और उसके बाद कुछ 1-2 महीने बाद ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी किसी थर्ड पर्सन की वजह से। और मुझे पता है कि मेरा ब्रदर दिल का बिल्कुल साफ़ है। मेरे लिए उसके मन में भले ही हम दोनों बात नहीं करते लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में वो प्यार है। एक होता है ना ब्लड रिलेशन, वो तो कभी भी हम छोड़ नहीं सकते। तो बस शायद ये हमारे कर्म ही होंगे जो गुरुजी इस तरीके से काट रहे हैं कि हमें थोड़ा दूर रख दिया उन्होंने। बट अभी भाई दूज आया तो भाई दूज में थोड़ा इस चीज़ की कमी हमें फील हुई। उसे भी हुई होगी, मुझे भी हुई कि हम दोनों उस दिन मिले नहीं। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि तो भाई दूज वाले दिन मुझे मेरे स्वरूप को टीका लगा दे और अपने भाई की हेल्थ के लिए विश मांग ले। तो मैंने गुरुजी को उस दिन टीका लगाया और गुरुजी को अपना बड़ा भाई बना लिया। जो मेरा है वो मेरा छोटा भाई है और गुरुजी उस दिन से मेरे बड़े भाई हो गए। तो बड़े भाई की कमी तो कभी ऐसे फील हुई नहीं, बट अगर गुरुजी को मैंने अपना बड़ा भाई बनाया है तो गुरुजी मेरी एक भाई के रूप में भी रक्षा करेंगे। और गुरुजी से मेरी ये अरदास है कि मेरे ब्रदर और मेरे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो जल्दी क्लियर हो जाए और हम दोनों फिर से जैसे पहले थे वैसे ही आगे रहें। इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं आज के अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी और गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी अगर भूल चूक हुई हो आज तक जितने भी मैंने सत्संग शेयर करे हैं और आज का भी कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करना। और मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी और अपने नए सत्संग की तैयारी के साथ कल फिर से हाजिर हो जाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 7323। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, गुरु जी से हमारी जर्नी अगस्त 24 में स्टार्ट हुई। उस दिन शिवरात्रि थी। गुरुजी, मेरा और मेरे अंकल जी का पहली बार बड़े मंदिर जाना हुआ। हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए थे। तो जैसे जैसे सभी लोग जाते जा रहे थे लाइनों में, वैसे वैसे हम लोग भी चलते चले गए। हमें जल प्रसाद मिला, हमने वो ग्रहण किया। चाय प्रसाद मिला, वो ग्रहण किया। गुरु जी के दर्शन किए, बहुत अच्छी डिवाइन फीलिंग महसूस हुई। फिर चलते चलते हम लंगर हॉल में आ गए। संगत जी, मेरे अंकल जी ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा एकादशी का शिवरात्रि का व्रत था और उस दिन मैं अन्न नहीं खाती थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। फिर जब मैं बाहर आई तो मुझे पुरानी संगत से पता चला कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में ही उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैंने क्षमा मांगी और मैंने कहा मैं आगे से ग्रहण करूँगी। संगत जी, फिर हम अपने घर पर वापस आ गए। जब से हम गुरुजी के बड़े मंदिर से होकर आए, उसके बाद से ही हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने लगा। पहले तो हमें सब कुछ कोइंसिडेंस ही लगता था कि एक सिंपल कोइंसिडेंस है। सबसे पहले संगत जी ऐसे हुआ, हम एक दिन हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई और हम रात को ऊपर छत में थे। टाइम भी 12 बजे के बाद का था। तब हमने गुरुजी के भजन चला रखे थे फ़ोन में। नेक्स्ट डे जब मैंने अपना यूट्यूब खोला तो उसमें जो सत्संग चल रहा था उसमें यही सारी बातें आई। फिर मैंने अपने अंकल जी को बताया। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि ये किसी ने ऐसे ही किया हो हमें देखकर। तो हमें लगा फिर भी कि कोइंसिडेंस है, ऐसा हो गया होगा, आ गया है, तो हमने ऐसे इग्नोर कर दिया। संगत जी, फिर सेकंड टाइम फिर गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे, पुत्र तेरे मायके में प्रॉब्लम है, तेरे भाई को प्रॉब्लम है। तो भी मैंने इग्नोर कर दिया उन मैसेजेस को और मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड घर से बाहर गए, उनको पता चला कि मेरा भाई एडमिट था हॉस्पिटल में। और जब मैंने फ़ोन करके पता करा तो उसने कहा हाँ, मेरे पापा जी ने मुझे बताया कि वो एडमिट है। जब हम उससे मिलने गए, मैंने उससे बात करी तो उसने मेरे को बताया कि हाँ, मैं एडमिट तो आज ही हुआ हूँ, लेकिन मेरी तबीयत 2 दिन पहले से ख़राब थी। और संगत जी, मुझे 2 दिन पहले से ही इस चीज़ के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र तेरे भाई को प्रॉब्लम है, तेरे मायके में प्रॉब्लम है। मेरे भाई को लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जब उसके बाद गुरुजी के बहुत मैसेज मेरे पास फ्लैश होने लगे, पुत्र तेरी किचन में प्रॉब्लम है, तेरी किचन में प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता नहीं था ऐसा कि कुछ है। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरी बेटी रूम में बैठे हुए थे, तब मुझे लगा कुछ गैस की स्मेल आ रही है। मैंने चेक किया लेकिन नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा। फिर नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने गैस को ऑन किया तो वो गैस ऑन ही नहीं हुई। फिर शाम को मेरे अंकल जी उसको चेक करा कर लेके आए, सही करवा कर, तो उसने बताया कि ये तो पूरा ही ब्लॉक था। तो इस तरह से गुरुजी ने हमारी जान बचाई। अगर वो जल जाता तो वो फट भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। इन सब के लिए गुरुजी का अनंतन कोटि 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने हमारे घर से चारों कोनों से हर जगह से सफाइयाँ करवाई, हमारे घर में पॉजिटिविटी लाए। उन सब चीज़ों के लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने बार बार मैसेज करके मेरे को बताया, बेटा कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ में प्रॉब्लम है, उससे तुझे करंट लग सकता है, जान जा सकती है। तो फिर धीरे धीरे हमने चेक किया तो हमारे किचन के स्विचेस ख़राब थे, फिर हमने उनको चेंज किया। फिर गुरुजी के मैसेज आए, बेटा आपके फ्रिज के पीछे प्रॉब्लम है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और हमने वाकई में चेक किया तो वहाँ पर सीलन आई हुई थी, फिर हमने उसको भी किया। इन सब चीज़ों के लिए हमको पहले से ही सब कुछ बताने के लिए, हमें लाइव ब्रेस करने के लिए गुरुजी का अनंतन कोटि 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 बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी का हम शुक्राना किन वर्डों में करें, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। गुरुजी बहुत 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 अपनी कृपा बनाकर रखते हैं और सभी एक को ब्लेस करते हैं। पहले हमारे घर में सही से पूजा पाठ भी नहीं हो पाती थी, लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे करके सारा ब्लैक मैजिक नेगेटिव धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। जब श्राद्ध चल रहे थे तो गुरुजी ने जैसे जैसे बताया हमने वैसे वैसे किया। जिस दिन अमावस्या थी उस दिन दोपहर के टाइम जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई गुलाब के फूलों की। तो मुझे लगा कि मेरी बेटी ने या किसी ने घर में परफ्यूम छिड़का है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं छिड़का। फिर मैंने जाकर चेक भी किया तो ऐसा नहीं था और मुझे बहुत तेज बहुत स्ट्रॉन्ग कम से कम 10-15 मिनट तक फूलों की फ्रेगनेंस आई गुलाब के फूलों की, और हमारा जहाँ पर मंदिर था वहाँ पर भी आ रही थी। इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतन अनंतन अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे तो शुक्राना करने ढंग से आता भी नहीं है गुरुजी, जो आप बुलवाओगे मैं वही बोल रही हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसे ही नवरात्रों में जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने अपने छत पर ही फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। मेरे पास एक इंग्लिश गुड़हल का पौधा है जिसमें बहुत ही मोटा फ्लावर खिलता है, लेकिन उसमें 2 फूल लगे हुए थे और वो ज़्यादा बड़े खिले हुए नहीं थे। तो मैं उनको लाकर मैंने माता जी के चरणों में लगा दिया। और जब मैं शाम की पूजा करने के लिए मैंने बर्तन मांजने के लिए जोत के उठाए तो मैंने देखा वो फूल पूरे के पूरे बड़े खिले हुए थे। तब भी हमें लगा कि ये गर्मी की वजह से खिल गए होंगे, ये कोइंसिडेंस होगा, और हमने इग्नोर किया। नेक्स्ट डे जब मैं पूजा करने बैठी तो मैंने माता रानी के चरणों में एक फूल लगाया था, और जब मैं शाम की पूजा कर रही थी वो फूल आकर मेरी थाली में गिरा। और मेरे हस्बैंड तो उस समय घर नहीं थे, मैंने अपनी बेटी को भी बताया तो उसने कहा मम्मी आप भूल गए होंगे, आपने जोत वाली थाली में ही रखा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो मांझ के लेके आई थी और मैंने फूल तो सुबह चढ़ाया था। शाम को तो मैं जोत बत्ती करती हूँ और पूजा वो करती हूँ, फ्लावर तो मैं दिन में चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने माता रानी से भी मुझे ब्लेसिंग दिलवाई। उसके लिए गुरुजी का अनंतन 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 बार शुक्राना। गुरुजी ने हमारी बहुत सी बीमारियों को काटा, उन्हें शॉर्ट रूम में बहुत रूप से काटा। संगत जी पहले जब मैं बैठती थी तो मुझे पेन रहता था, लेकिन जब मैंने एक सत्संग सुना एक आंटी का, उसमें यही था, वो करोल बाग की आंटी थी, उन्होंने सुनाया था कि वो नीचे नहीं बैठ सकती थी बिना गद्दियों के, और वो गुरुजी के दरबार में गद्दियाँ लेके जाती थी। तो बार बार उनको मना किया जाता था कि आप गद्दियाँ लेके ना आएँ, और वो हर बार छुपा के ले आती थी कि भाई मैं नहीं बैठ पाऊँगी तो मैं इनके सहारे बैठ जाऊँगी। तो 3-4 बार होने के बाद फिर उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि आप गद्दी लेके जाओगे तो मैं या तो आप जाओगे या फिर गद्दियाँ जाएंगी। तो गुरुजी संगत जी वो गद्दियाँ लेके नहीं गई, और वहाँ पर वो 1.5-2 घंटे बैठी तो भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये सत्संग सुनने के बाद मेरा भी पेन चला गया। इसके लिए गुरुजी का अनंतन अनंतन कोटि बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, हमारी कठिनाइयों को काटा, उन सब के लिए गुरुजी का अनंतन अनंतन कोटि कोटि बार शुक्राना। अभी भी गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, बेटा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है। तो धीरे धीरे गुरुजी काट रहे हैं, और मैं गुरुजी से यही कहना चाहूँगी, गुरुजी आप हैं तो अब मैं नहीं चिंता करूँगी, आप ही सभी चीज़ों को भस्म कर दो। जो घर में इधर उधर पड़ी हुई हैं, जो मुझे नहीं मिल पाई हैं, उन सब चीज़ों को आप ही भस्म कर दो गुरुजी। मेरा सब कुछ सरेंडर आपके ही चरणों में है गुरुजी, और मुझे अपनी भक्ति में लगा लो, मेरे परिवार को भी अपने से जोड़ लो और हमारे कष्टों को काटो। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ हमारे ऊपर रहम करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाते हुए संगत जी अगर मेरे से किसी भी तरह की कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। मुझे शुक्राना करना अच्छे से नहीं आता, मुझे क्षमा करना। अपना सत्संग करने के लिए और नए सत्संग की तैयारी पे जाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 7286। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु जी के बारे में क्या बोलूं। गुरु जी तो जब मुझे कुछ भी किसी भी तरह की परेशानी होती है मैं गुरु जी को अपने पास ही खड़ा पाती हूँ। ऐसा लगता है गुरु जी मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर चीज़ बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। और हर पल गुरुजी मैसेज कर रहे हैं कुरिये ऐसी होनी है, ऐसी कोई घटना होने वाली है तो भी गुरुजी बता रहे हैं और उसके लिए भी हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तू अपने घर में शिव पुराण चलाया कर। तो मैं 2-4 दिन से शिव पुराण का पाठ अपने घर में लगा रही हूँ। सिर्फ एक अध्याय सुन रही हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अमृत वेला अरदास भी बख्शी है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। हर दिन हर सुबह को गुरुदेव खुद मुझे किसी न किसी रूप में 3-3:30 के आसपास उठा देते हैं और मैं गुरुजी का शुक्राना उस समय कर लेती हूँ। मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं थोड़ा आलसी हूँ, इसलिए पैर हाथ थोड़ा धोती हूँ या नहीं भी धोती हूँ, लेकिन बेड पे बैठ के उस अवस्था में गुरुजी का शुक्राना कर लेती हूँ। और मेरे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं, वो जानते हैं उनकी बेटी कैसी है, वो मेरे उस शुक्राना को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उस रूप में भी मुझे अपने साथ ही रखते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। इसलिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक बात और कहना चाहूँगी संगत जी, मैंने बताया था अपने पिछले सत्संग में कि मेरे बच्चियों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। वो मेरे घर के अपने ही हैं, मैं जानती हूँ उनके बारे में, लेकिन ऐसा है कि मैं पूरी तरह से बोल नहीं सकती कि कौन है कौन नहीं। लेकिन जो भी ये करते हैं गुरुजी से निवेदन है कि वो एकदम ही ये सब करना बंद कर दे गुरुजी। क्यों किसी को कष्ट देना, जब कर्मा उनको फिर दोबारा भुगतना ही है, वो क्यों नहीं समझते गुरुजी। उनको भी समझाओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा तो सबको माफ़ कर दे। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर लगता है कि मेरी बेटी इतनी परेशान हुई, मेरा फैमिली इतना परेशान हुआ, तो वो चीज़ याद आता है तो कुछ निगेटिव थिंकिंग आती है। जिन लोगों ने ये सब हमारे साथ किया उनके लिए आती है, बट फिर मैं सोचती हूँ जाने दो, मेरे गुरुपा है ना, वो सब संभाल लेंगे, सब देख रहे हैं। जो जैसा कर रहा है वो तो ऐसा भरेगा ही। ये तो मेरे गुरुपा ने मुझे बताया है। और मेरी बेटी ब्लैक मैजिक से परेशान है, तो वो पेट दर्द वगैरह रात होता है उसको, ये सब शिकायतें हो जाती है। तो गुरुजी ने मुझे चौपाई साहब का पाठ लगा के सोने बोला। तो 3 दिन तक मैं चौपाई साहब का पाठ आज लगवा रही हूँ। आज कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। मैं चौपाई साहब का पाठ लगा रही हूँ सोने के टाइम, और बच्चे सुनते हैं और वो सो जाते हैं और सब चीज़ अच्छा लगता है। इसी बीच में मेरा 1 मिनट के लिए आँख पलक झपका और मैंने देखा कि मेरे आँख के सामने गुरुजी का वाइट चोले में स्वरूप आया और वो कुछ एनिमल टाइप का था, उससे फाइट करके उसको दूर भगा देते हैं मेरे से। और उसके बाद मेरी आँखें खुल गई। तो मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर या मेरे ऊपर कल भी कोई कष्ट था जिसे गुरुजी ने खुद अपने स्वरूप में आकर उसे नष्ट किया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे बनाए रखिएगा, सब पे बनाए रखिएगा गुरुजी। जो हमारे साथ है उन पे भी बनाए रखिएगा, और जो हमारा बुरा सोचते हैं उनको भी सही सोचने की सलाह दीजिएगा गुरुजी। वो भी किसी का बुरा ना सोचे। हमारी सारे संगत पे जो भी
संगत आपसे जुड़ी हैं उन सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुजी। गुरुपा मेरे इतने प्यारे हैं कि मैं भीड़ में कभी भी अकेले खुद को देखती हूँ तो अकेले में नहीं रहती हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुपा रहते, इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब मेरा अपना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और जो संगत जी, जो आंटी जी ये सत्संग मेरा शेयर करती हैं हर रोज़, उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। गुरुजी आप उनकी भी फैमिली को हमेशा ब्लेसिंग करके रखिएगा, उनके बच्चे को, उनको परिवार को हमेशा खुशी दीजिएगा, हर खुशी दीजिएगा। ठीक है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।